जय हिंद। आज के समय हम चर्चा करने वाले हैं। चीन ने तो पहले पाकिस्तान को अपना साथ खड़ा किया और अब तालिबान को लेके अफगानिस्तान के रूप में इंडिया के खिलाफ काफ़ी बड़ा साजिश रच रहा है। ऐसा क्यों? दरअसल यहाँ पे चीन ने कर दिया है थोड़ा सा नादानियाँ और ये शायद भुगतना पड़े, क्योंकि इंडिया इन दिनों काफ़ी ज़्यादा जोश में आ सकता है। इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ पे इमोशनल जुड़ा हुआ है और हमारा ही ये है, ठीक है। आज या कल हम लोग इस चीज़ को हासिल करेंगे ही, ठीक है। यहाँ बात हो रहा है पीओके के लेके, ठीक है। पीओके इन दिनों खतरा में दिख रहा है। ये वजह है कि पाकिस्तान और चीन में ये अक्सर चर्चा चलता था विचार के रूप में, ठीक है, कि सीपीईसी में इसे जोड़ लिया जाए अफगानिस्तान को। लेकिन इन दिनों ये तय किया जा रहा है कि इसे जोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अफगानिस्तान इन दिनों ऐसा कुछ हालात है ना वहाँ पे कि अगर कोई कुछ भी अगर इसे देना तो ये यूं ही ले लेगा, ठीक है। लेकिन ये हमें पता नहीं था कि ये इंडिया से ही पंगा ले लेगा उससे साथ जुड़ के। तो इन दिनों इसका कहना मतलब इस वीडियो में आप हंस के भी जाओगे थोड़ा। ये आप जानते हैं कोई भिखारी है भुट्टो, लेकिन इन्होंने एक भिखारी को एक भिखारी रूप के में कुछ देने की वादा कर रहे हैं। क्या ये दे पाएंगे उसे? क्या अफगानिस्तान को ये हैंडल करेंगे? अजीब है थोड़ा। लेकिन यहाँ चीन का इसमें सबसे बड़ा साजिश है, क्योंकि हमें भी पता है, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास इतना दिमागी क्षमता नहीं है कि वो कुछ इस तरह षड्यंत्र रच सके, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं चीन का बहुत बड़ा हाथ है। क्या इसमें चीन के कोई डर है या चीन वहाँ पे कुछ अपना फोर्स भेजना चाहते हैं? क्योंकि ये भी देखने को मिला है कि अफगानिस्तान जहाँ पे तालिबान का इन दिनों राज चलता है, वहाँ पे कुछ चीनी को मतलब ये किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो ये हो सकता है हालात उत्पन्न हो सके और ऐसा ये कर सके, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का तो दोनों हाथ ही खाली है यार। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया कि ये अफगानिस्तान आने तालिबान को ये सहयोग करेंगे? और इन विषयों में काफ़ी इन दिनों में चर्चा में आ रहा है, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं कि चीनी के द्वारा कितना अधिक इन लोग को सहयोग दिया जाता था। और ये भले ही सहयोग दो यार, आप इसे पाल लो या जे करो, लेकिन हम लोग का बात कहने का अर्थ ये है कि देखो यार, पीओके के ऊपर अगर नज़र भी डालोगे ना तो ये हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम सब क्या है, इंडियन है। इंडियन होने के नाते हम लोग कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं। कश्मीर है तो पीओके भी कश्मीर के अंतर्गत ही आएगा। भले ही अभी उनका कब्जा है, लेकिन एक दिन हम लोग कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अफगानिस्तान भी यहीं पे है, ठीक है। तो आइए इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग बारीकी से कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये बंदा जो आप दाढ़ी वाला देख रहे हैं, ये कौन है? दरअसल ये वहाँ पे ना 6 मई को ये हुआ था मीटिंग, जिसमें चीन का विदेश मंत्री और भुट्टो थे, ठीक है, और ये थे। ये तालिबान के मतलब क्या ही बोले, इसमें हंसने वाली बात ये है कि ये विदेश मंत्री है नहीं ऑफिशियल, ठीक है, लेकिन इसे मतलब ढोंगी के रूप में रख लिया गया है। अफगानिस्तान के नाम से ही सब जान लो या तालिबान, दोनों एक ही हो जाता है, क्योंकि इन दिनों राज वही लोग का चल रहा है। तो ये वहाँ के विदेश मंत्री के नाते आए थे और इन दिनों डिस्कस हुआ कि इन्हें सहयोग दिया जाएगा और इसमें मिला लिया जाएगा, ठीक है। अब सीपीईसी में इसे कैसे मिलाया जाएगा ये तो पता नहीं। उन्होंने कहा है तो इन्होंने भी मान लिया कि चलो भाई मिला देगा। लेकिन क्या इसमें चीन का बहुत बड़ा साजिश है? इन विषयों के ऊपर हम लोग विस्तार से समझेंगे। साथ में ये चीज़ को समझना बहुत महत्वपूर्ण वाली बात होता है, क्योंकि कुछ चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए। जैसे कि इनका एक्साइटेडपन, इन्होंने ये चीज़ किया, इन्होंने अध्यक्षता निभाया, इसके पल में इतना ज़्यादा खो गया कि इन्होंने ट्वीट करके ये वो बकने लगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि जरा सा इनकी मीटिंग कैसे हो जाता है। तो दरअसल इस प्रकार हुआ था, ठीक है, जो कि 6 मई को ये किया गया था। और उससे पहले आपको याद हो तो एक चीज़ आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का आज बात कर रहे हैं हम लोग सीपीईसी का, ठीक है, ये पाकिस्तान के द्वारा ये किया गया था, लेकिन चीन का इसमें बहुत बड़ा सहयोग था और ये हम लोग इंडिया होने के नाते बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि बिलावल भुट्टो ने किस प्रकार इनका मतलब हमेशा गुणगान गाते रहते हैं, और इन दिनों आपको ये भी पता हो कि इसके ऊपर काम भी चल रहा है। लेकिन कुछ दिनों पहले ये रोका भी गया था। लेकिन यहाँ बात ये हो रहा है कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं यहाँ पे जरिया बन रहा है इनकम का, कुछ चीज़ों का सहयोग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने बोला कि 6 मई को वहाँ पे मीटिंग हुआ था, लेकिन 5 मई तक तो ये भुट्टो यहीं पे थे इंडिया में। ये नमस्ते किन्हें कर रहे हैं? इन्हें कर रहे हैं, यानी हमारे देश के शेर जयशंकर जी को, ठीक है। ये काफ़ी हिला देने वाली बात था। लेकिन यहीं पे बात ये भी हुआ था, जयशंकर की द्वारा डायरेक्टली ये चीज़ को बोल दिया गया था कि देखो, एससीओ मीटिंग में आए हो, आतंकवादियों का तुम सहयोग करते हो, ऐसा मतलब इनडायरेक्टली बोला गया था। लेकिन ये चीज़ पक्का बोले थे कि देखो पीओके के ऊपर मतलब यहाँ से हटो, कब हटोगे, तो इसके बारे में डिस्कस हुआ था। लेकिन आपको पता है कि ये भी कम मतलब ये नहीं है, इन्होंने भी हमेशा मतलब उसके बारे में चर्चा कर ही दिया था पीओके के बारे में। यहाँ आप देखते हो कि पीओके यहाँ पे है।
तो आइए इस विषय के ऊपर थोड़ा बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे, क्योंकि हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि 60 अरब डॉलर लगाया या फिर जितना भी लगाया, भाई पीओके को क्यों ले रहे हो साथ में, ठीक है। ये जो सीपीईसी इनका जो मतलब चल रहा है प्रोजेक्ट, उसके ऊपर काफ़ी बड़ा जो आरोप है हमारे इंडिया की तरफ से वो है पीओके के ऊपर, क्योंकि बोला जा रहा बार बार इंडिया इसमें मतलब चिंता जता रही कि देखो पीओके के हट के करो, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। और इन दिनों फिर से ये उभर उठा है, और ये आपको पता है कि चीन और पाकिस्तान ये कर रहे थे, लेकिन अभी आप पता चल रहा है कि तालिबान को भी ये किया जा रहा है। हालांकि तालिबान में मौजूदा स्थिति जैसा उत्पन्न हो गया, तो कहीं ना कहीं पड़ोसी होने के नाते ये पाकिस्तान में भी थोड़ा सा दिखने को मिलता है, ठीक है। अरे यार देखो, दाढ़ी वाले जब होते हैं ना, तो दाढ़ी वाले के साथ थोड़ा लगाव हो ही जाता है यार। आप जानते हो ना, इंडिया का ये क्या नाम था उसका, जो खालिस्तान का ये कर रहे थे, वो भी दाढ़ी रखते थे, सिख में थे, लेकिन वो मतलब नजाज औलादों वाला सिख था, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा ही पाला जा रहा था, अमृतपाल सिंह। चलिए आते हैं पॉइंट पे। दरअसल यहाँ पे पाकिस्तान को बीआरआई में जोड़ने की बात चल रहा है, इसमें भारत काफ़ी खफा हो चुका है। बीआरआई अगर बोले तो बॉर्डर रोड संबंधित, मतलब आप समझ सकते हो ना यार, उसी चीज़ के मैं बात कर रहा हूँ जो पीओके के तहत रोड जाएगा, तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आइए समझते हैं कि बारीकी से आखिर ऐसा क्यों हुआ है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। दरअसल यहाँ जो आप तीनों देख रहे हैं ना, ये पहले 2 ही था, ये तीसरा आया कैसे, वजह सबसे इंपॉर्टेंट होता है समझना। तो आइए इनके बारे में हम समझते हैं। दरअसल ये जो भी है, ठीक है, दाढ़ी वाले ये तो लगते आतंकवादी है, ठीक है। यहाँ आप देखो, अफगानिस्तान का भी कुछ मजबूरियां हैं और कुछ पाकिस्तान का तो अपना है ही, ये छिछोरापन और वो भिखारी है ही, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा भिखारी है, ठीक है, क्योंकि इनके पास अब कुछ रहा नहीं खाने पीने को, ठीक है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि मैप के माध्यम से ही आप बारीकी से इसे समझ पाओगे। दरअसल यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? क्या आपको नज़र आ रहा है कि इधर पानी है क्या? इसके अफगानिस्तान के इर्द गिर्द पानी नहीं है। देखो ये जो है ना, ये लैंड लॉक है। लैंड लॉक का मतलब होता है कि वैसा मतलब जगह जो मतलब किसी दूसरे देश से संपर्क में ना आता हो पानी के संबंध में, ठीक है। अगर सिर्फ इसी देश में पानी आता तो भी वो लैंड लॉक नहीं कहलाएगा, कि दूसरे देश का भी पानी मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको सहयोग लेना पड़ेगा किसका, या तो ये ईरान का ले ले, ठीक है, उससे अच्छा होगा कि इसका सहयोग ये बने तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इनको छोड़ के इन्होंने ले लिया पाकिस्तान का सहयोग लेना जरूरी समझा, और इसी वजह से इस चीन वालों ने भी, ये दोनों में प्लानिंग था कि पहले ये बनाएंगे। अब चीन चाहता है कि और थोड़ा सा फैलाएं। दरअसल चीन का मकसद कुछ और भी है। क्या मकसद आइए बताते हैं। माना जा रहा है कि वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा उनके यहाँ के आतंकवादी, जैसे कि आपको पता है कि तालिबान और अफगानिस्तान में क्या चीज़ होता है, हमेशा रात दिन ये वो कांड होते रहता है, ठीक है। तो वहाँ कुछ चीनी भी फंस जाता है, जिसे भूंज दिया जाता है या फिर ये वो कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर सता रहा है, ठीक है, चीन को, कि अगर मैं रोड के मतलब मामले में ऐसा करूँ तो शायद मेरा धीरे धीरे वहाँ पर फोर्स पहुँचने लगे, ठीक है, जो कि ये कोशिश किया जा रहा है चीन के द्वारा। यही मुद्दा हो सकता है, ऐसा आप भी समझ सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर ये सफल हो गया तो ये कामयाब हो जाएगा। अब ये कैसे सफल होगा, ये कहाँ से आता है, आइए थोड़ा सा इसका नक्शा में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है उसका ये रोड, ठीक है, ये चीज़ का बनाने की तैयारी चल रहा है। जैसे कि आप इन्हें जानते हैं किसके नाम से, BRI के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है पीओके, ठीक है। अब पीओके को आप समझ जाते हो, उसके बाद आपको जो समझने वाली बात वो ये है कि आखिर इसे जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसका मानते हैं कि इसके पास पानी नहीं है, लेकिन इन लोग की क्या ज़रूरत है इन्हें, लेकिन इन्हें तो ज़रूरत है ना भाई। दरअसल चीन चाहता है कि किसी भी तरह करके मेरा आर्मी यहाँ पहुँच जाए रोड के मामले से लेकर, ठीक है। और यहाँ से ये जगह जो है ये आ जाएगा पेशावर। पेशावर से धीरे धीरे जो हमारा पीओके है वहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये करके मैं साफ करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ जो है ना, अफगानिस्तान से अगर रोड ये कुछ आएगा तो ये जाएगा सबसे पहले पेशावर में, और पेशावर से ये आ जाएगा पीओके में, और पीओके से क्या जाएगा, ये इसका मतलब इधर वो आप जहाँ भी चाहे वहाँ ले जाएगा। इसे अगर हम समझें तो थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान और कश्मीर और पीओके यहीं पे संबंधित है, इधर ही बीच है, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हो, इसमें जरा सा देखो, ये है चीन का इलाका, ठीक है। तो यहाँ जब आ जाएगा कासगर आ जाएगा, तो कासगर से ये धीरे धीरे करके इधर की ओर मतलब ये अपना सामान भेजना चाहे या फिर जो भी भेजना चाहे ये कर लेगा। और दूसरी पॉइंट वाली बात यहाँ पे समझने वाला ये है कि आखिर चीन का वहाँ पे इंडिया का चिंता जताता ही है पीओके को लेके, लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान का फ़ायदा ये है और चीन का भी फ़ायदा ये है, क्योंकि अफगानिस्तान चाहता है कि देखो इसे चाहिए किसी का मदद, क्योंकि इसके इलाके में दूर दूर तक पानी वानी है नहीं, अरे व्यवस्था वैसा है नहीं। तो ये अगर किसी को कुछ भेजना चाहे तो इसके लिए रोड चाहिए ही चाहिए, और
और ये चाहते हैं कि इनका यहाँ पे लिथियम भी मिल सकता है, ऐसा इनका यहाँ पे संभावना है। तो वो लिथियम भी निकलवाना चाहते हैं, कुछ तेल भी ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ किया जाएगा। लेकिन अभी बात रियल वाला बात ये हो रहा है कि चीन ने आखिर दोगलापन ये क्यों कर रहा है बार बार, जबकि हम लोग इंडियन बार बार इस पर चिंता जता रहे हैं, उसके बावजूद भी वो सुधर नहीं रहे। क्या हमें ये एक्शन लेना पड़ेगा? क्या हमारे देश के आर्मी इधर ही कुछ करने वाले हैं क्या आगे वाले दिनों में, या फिर 2024 के चुनाव में ऐसा शायद मुद्दा भी बन सकता है, ठीक है, कि इस बार वोट दो, मैं वो चीज़ ला के दिखा दूंगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है, उम्मीद है, ठीक है। अब देखो क्या होता है। और यहाँ पे भुट्टो, मतलब यार इसके यहाँ पे खुद खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं है यार। तुम दूसरे देश को क्यों दे रहे हो सहयोग, ठीक है, खुद लूटे हो और इसको भी लुटवाओगे क्या? दोनों बेकार, मतलब ये तो भिखारी है ही, ठीक है, ये और इससे भी ज़्यादा भिखारी है, और दोनों ये कुछ कांड कर रहे हैं। तो आइए इन विषयों के ऊपर, हमें ये चीज़ तो समझ में आ गया, लेकिन हर दाढ़ी वाला बुरे नहीं होता, ये चीज़ को भी जान लो, ठीक है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ उम्मीद करते होंगे अपने कामों से, और अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते होंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस मुझ में भी है। मैं भी एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च उसके बाद मेहनत करके लाता हूं आप तक, ताकि आप कुछ समझ सके, ठीक है, जो आपके एग्जाम में भी कुछ काम आ जाए और आपके निजी मामला में भी, ठीक है। क्या होता है BRI और क्या है इस रास्ते का मामला, कहाँ है POK, क्या है कश्मीर, ये इन विषयों के ऊपर आपको जरूर यकीनन कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अलग सीख के साथ। बाय, जय हिंद, जय भारत।